तुम इस पिक्चर को देख पा रहे हो? अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि स्टॉप करो वीडियो को, थोड़ा सा जूम करो एंड इस पिक्चर को देखो। अगर उसके बाद भी कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही तो व्हाट आई वांट यू टू डू, प्रेस अ लाइक बटन एंड शेयर बटन भी प्रेस करो। एंड उस पे जस्ट किसी को शेयर नहीं करना है, इस वीडियो को जस्ट कॉपी कर लेना उस लिंक को, एंड देन अगेन आके इस पिक्चर को देखो। कुछ अंतर दिखा? अगर अभी भी कुछ अंतर नहीं दिख रहा है तो डोंट वरी, थोड़ा सा इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आई विल एक्सप्लेन व्हाई आई हैव पेस्टेड दिस पिक्चर एंड इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हम आते हैं एक्चुअल टॉपिक के, द टाइम मैनेजमेंट फॉर अ रिकवरिंग पोर्न एडिक्ट। जब मैं अपनी रिकवरी जर्नी में था, यानी कि पोर्न एडिक्शन से रिकवर हो रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबसे बड़ा स्ट्रगल या सबसे बड़ी जो चीज मेरे लिए थी, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। मैं अपने रूटीन्स वगैरह को तो कर पा रहा था, बट आई वॉज फीलिंग कि कुछ चीजें मैं कर रहा हूँ, कुछ चीजें छूट जा रही हैं। एंड जब आप यूट्यूब पे एंड अदर जगहों पे जाओगे तो जो टिपिकल टाइम मैनेजमेंट की सोल्यूशंस बताए जाते हैं या कैसे टाइम मैनेजमेंट को लाइक किया जाए, दैट वॉज फॉर अ नॉर्मल पीपल। एज अ रिकवरिंग पोर्न एडिक्ट हम नॉर्मल लोगों से बहुत अलग होते हैं। हमारा जो न्यूरोकेमिकल्स होता है, दिस इज वेरी डिफरेंट। हमारा डोपामिन डिसरेगुलेशन हुआ पड़ा है, लाइक वो टाइम मैनेजमेंट के टूल्स हमारे लिए काम ही नहीं करते। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने खुद के लिए एक अलग से टाइम मैनेजमेंट टूल्स निकाला जो कि एज अ एडिक्ट मेरे को सपोर्ट किया कि मैं अपने दिन में प्रोडक्टिव रह पाऊं। एंड आई फील जब आप एडिक्ट होते हो ना, कि सबसे बड़ी चीज होती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिव अगर आप नहीं हो तो यू आर गोइंग टू अगेन फील कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं तो इधर, मतलब वो गिल्ट वाली फीलिंग आने लगती है। एंड अगेन उस गिल्ट को हम लोग फिलअप करने के लिए, कोप करने के लिए हम पोर्न का यूज करते हैं। सो फॉर दैट पर्पज एज वेल, इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन कंप्लीटली, यू मस्ट लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम। एंड अलॉन्ग विद दैट, चूंकि हम जब एडिक्टेड होते हैं तो लाइफ में बहुत सारी चीजों में हम पीछे चले जाते हैं, लाइक फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हम पीछे चले जाते हैं। एंड जब आप रिबूट सिस्टम को फॉलो करते हो, द सिस्टम आई टीच, या आप रिकवरी जर्नी में होते हो, तो होता क्या है कि हम थोड़ा बहुत कंट्रोल अपने लाइफ पे पाने लगते हैं। तो वी हैव टू हमें ये होता है कि नहीं यार, मेरे को सारी चीजें बहुत जल्दी फिक्स करनी है, एंड ये करना भी चाहिए। बट दिक्कत ये आती है कि आपने कभी आज तक सीखा ही नहीं कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए। एंड देन आप चैट जीपीटी के पास जाते हो, देन आप यूट्यूब पे जाते हो, एंड यू फील कि जो भी वहां पे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो तुमको हेल्प करेंगे, बट दोज टिप्स एंड ट्रिक्स डोंट हेल्प, बिकॉज यू आर नॉट अ सिविलियन, यू आर अ रिबूटर एंड यू आर अ रिकवरिंग पोर्न एडिक्ट। तो आपका जो ब्रेन है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो नॉर्मल लोगों का ब्रेन है। तो नाउ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे एज एन एडिक्ट आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। डोंट वरी अबाउट दिस पिक्चर, इस पिक्चर के बारे में लास्ट में बता दूंगा, बट नाउ कम टू द पॉइंट कि कैसे टाइम मैनेजमेंट हम करें। सी, एज अ पोर्न एडिक्ट यू नीड टू लर्न हाउ टू गेट ग्रिप ऑन योर डे। बहुत बार क्या होता है कि एज एडिक्ट हमारा दिन वैसे ही चला जाता है, लाइक हमारा जो डे टू डे है वो हमें कंट्रोल करता है, ना कि हम अपने डेज को कंट्रोल करते हैं। सो फॉर दैट पर्पज, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्किल यू मस्ट लर्न, कि कैसे अपने डे को अपने अकॉर्डिंग जिया जाए। इस पूरे के पूरे वीडियो में मैं दो तीन चीजें तुमको वो करूंगा कि कैसे ये करना है। सबसे पहले वी विल डिस्कस व्हाई यू कांट मैनेज योर टाइम, क्यों एज एन एडिक्ट आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हो। देन आई विल गिव यू द सिंपल स्टेप वाइज वे टू मैनेज योर टाइम विदाउट एनी स्ट्रेस। ओके, ये पर्टिकुलर जो टिप्स या ट्रिक्स या जो भी को सिस्टम मैं तुमको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, ये मेरे लिए वर्क किया है, आज भी वर्क करता है, एंड आई कैन गारंटी यू तुम्हें भी वर्क करेगा। बिकॉज जितने भी मेरे प्रोग्राम्स में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में लोग हैं, मेरे पर्सनल कोचिंग में हैं, आई यूज टू टीच देम दिस सिस्टम, एंड दिस इज अ वेरी सिंपल सिस्टम एंड दो थिंग्स वर्क फॉर देम। एंड बहुत बार क्या होता है ना कि जब मैं बहुत सिंपल चीजें बताता हूँ तो तुम्हें लगता है अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, ये तो मैं भी जानता हूँ, करता हूँ। भाई सिंपल चीजें ही वर्क करती हैं। देयर इज तुम्हारे अंदर एक बीमारी है कि नहीं कुछ कॉम्प्लेक्स ही होगा, कि मैं पैर ऊपर करके मुंडी नीचे करके कुछ चीजें करूंगा तभी मेरा लाइफ फिक्स होगा। नो, what you have to do, you have to do the very simple things and fix the life. So now let's talk about how to manage the time, but before that तुम्हें ये समझना होगा कि why you can't manage your time, because things are regular tasks are boring than porn. You are healing from a dopamine dysregulation. हमारा पूरा का पूरा डोपामिन सर्किट, यानी कि जो ड्राइव, मोटिवेशन या किसी चीज को करने के लिए हमें उत्तेजित करता है, वो चीज डिसरेगुलेट हुआ पड़ा होता है ड्यू टू द पोर्न। सिंपल सी चीज है यार, पोर्न इज अ वेरी एक्साइटिंग थिंग्स, जहां पे तुम रोज हर एक क्लिक्स में नए चिक्स देख सकते हो। देयर इज अ लॉट ऑफ नॉवेल्टी, बट जब हम रियल लाइफ के अगर टास्क को तुम देखोगे तो दीज आर वेरी बोरिंग। हु लाइक्स टू जस्ट सिट फॉर एन आवर एंड रीड बुक्स? मतलब
रियल लाइफ की जो चीजें हैं, इट्स अ वेरी वल्नरेबल। पोर्न में कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। इफ यू आर गोइंग टू अप्रोच सम गर्ल, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क, देयर इज अ लॉट ऑफ फियर अबाउट रिजेक्शन, कैसे दिख रहे हो कैसे नहीं दिख रहे हो, समथिंग लाइक दैट। बट जब आप पोर्न देखते हो तो व्हाट यू हैव टू डू, नथिंग, जस्ट क्लिक किया, देख लिया, जैसे चाहो वैसे लड़की को देखो, जो चीज चाहो वो करो, एंड यू डू दैट। सिंपल सा चीज है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। डोपामिन जो आपका सर्किट है दैट इज गेटिंग फक्ड अप, वो फक्ड अप हुआ पड़ा है, तो इसलिए आप अपने काम को या अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें जो ड्राइव कर रहा है दैट इज योर डोपामिन सिस्टम, एंड आप उसके गुलाम हो चुके हो एक तरीके से, ये मैं बोलूं। दैट्स व्हाई नॉर्मल टास्क फील बोरिंग, यू प्रोक्रास्टिनेट मोर एंड यू थिंक अ लॉट बट एक्ट लेस। ये तुम्हारे साथ होता है या नहीं कि हम बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं बट काम ही नहीं कर रहे हैं? दिस इज जस्ट बिकॉज कि आपके पास वो डोपामिन किक ही नहीं है जो तुमको अपने बेड से या यहाँ पे बैठे हुए वहां से उठा के वो काम कराए। देखो, सबसे पहले तुमको अगर मैं बात करूं, इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस होल प्रोक्रेस्टिनेशन एंड बोरिंग चीज, सबसे पहले चीज तुमको अपना हाई रिस्क जोन तुम्हें समझना होगा। देर आर लॉट ऑफ टाइम आई सी, अब तुम बोलोगे कि ये हाई रिस्क जोन क्या होता है? सिंपल सी चीज है यार, जहां पे तुम्हारा विल पावर लो होता है दैट इज योर हाई रिस्क सिचुएशंस। जहां पे तुम्हारा विल पावर काम नहीं करता है दैट इज अ हाई रिस्क सिचुएशन। एज एन एडिक्ट ऑलरेडी हमारे विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, बिकॉज हम बहुत टाइम ट्रेन कर चुके हैं तो ब्रेन को गिव अप करने के लिए। अगेन उसके बाद भी कुछ हमारे पास हाई रिस्क सिचुएशंस होता है, हाई रिस्क टाइम जोन्स होते हैं, जहां पे वहां पे विल पावर है ही नहीं कि आप अर्जेज को रोक पाओगे। बहुत बार लोगों को जस्ट सो के जैसे ही उठे उसके बाद से बेड में बगल में फोन है, दैट इज अ हाई रिस्क सिचुएशन फॉर देम। कई लोगों को लेट नाइट तक जगना, दैट इज अ हाई रिस्क सिचुएशन। कई लोगों के साथ एलोन विथ फोन, यानी कि घर में अकेले रहना विथ फोन और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ, दैट इज अ हाई रिस्क सिचुएशन। कई लोगों के साथ फ्री टाइम होना बहुत सारा, दैट इज अ हाई रिस्क सिचुएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन रिकवरिंग एडिक्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा हाई रिस्क टाइम जोन क्या है। हाई रिस्क टाइम जोन का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा टाइम या ऐसा सिचुएशन जहां पे मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाऊंगा एंड आई विल वॉच पोर, या मैं उन सारी चीजों में इंडल्ज हो जाऊंगा, हाई डोपामिन की चीजों में। बिकॉज जब भी आपके पास ये टाइम रहेगा या हाई रिस्क सिचुएशंस रहेगा, वहां पे अर्जेज काफी ज्यादा हिट करेंगे एंड वहां पे आपके पास विल पावर कम है टू रिड्यूस दोज अर्जेज। तो रादर देन डूइंग योर वर्क यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई योर अर्जेज। तो द सोल्यूशन इज दैट पहले उसको आइडेंटिफाई करो, व्हाट आर दोज हाई रिस्क टाइम जोन। कई बार क्या होता है कि जैसे हम सो के उठते हैं तो उस टाइम अभी हमारा नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है धीरे धीरे आज के डे के लिए, तो हमारा विल पावर वहां पे बड़ा लो होता है। तो वी जस्ट पिक अप आवर फोन, स्क्रॉलिंग देन वहीं पे बेड पे ही 2 बार मास्टरबेट कर लिया। दिस इज योर हाई रिस्क सिचुएशन। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप प्लानिंग कर सकते हो कि रादर देन मैं अपने बेड पे फोन रखने की जगह पे मैं वहां पे डिजिटल डिटॉक्स जैसे कुछ सॉफ्टवेयर यूज करूंगा एंड अपने फोन को लगा दूंगा कि भाई 12 बजे तक मेरा फोन ऑन ही ना हो, फोन को अपने पास ही नहीं रखूंगा एंड जस्ट आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम माई बेड आई विल डू सर्टेन थिंग्स, मैं मॉर्निंग रूटीन या ये सारी चीजें करूंगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ यू आर क्रिएटिंग अ सिस्टम एंड यू आर मेकिंग इट इम्पॉसिबल कि आप उस हाई रिस्क सिचुएशन वो तुमको टैकल कर पाए। सेम लेट नाइट जगने का तुम कर सकते हो कि यार 9 बजे के बाद से तुम्हारा फोन ही नहीं यूज हो पा रहा है एंड तुम जाके सो जा रहे हो, कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हो जो कि विल पावर पे डिपेंडेंट नहीं है, इट्स अ सिस्टम डिपेंडेंट। सिंपल सी चीज है, अगर तुमको टाइम मैनेजमेंट करना है और तुमने अपने हाई रिस्क सिचुएशंस को हल्के में लिया, एज एन एडिक्ट यू कांट मैनेज योर टाइम, तुम प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। क्योंकि एक बार सुबह में तुम मास्टरबेट कर लिया ना भाई, तो देन वो पूरा का पूरा दिन बिकॉज ऑफ योर नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू बी वेरी लो। वो डोपामिन हाई मिल गया, फिर अब नई चीजें तुमको पसंद ही नहीं आएंगी। सुबह सुबह अगर तुमने सपोज दैट पोर्न देख लिया तो एक हमें डोपामिन का हिट मिल जाता है एंड उसके बाद से होता क्या है ना कि नॉर्मल चीजें हमें बोरिंग लगने लगती है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर तुम चाहोगे तो काम नहीं कर सकते, यू कैन डू एटलीस्ट। अगर मॉर्निंग में तुम्हारा रिलैप्स हो गया उसके बाद भी तुम चाहो तो वैसे के वैसे ही काम कर सकते हो, बट इट इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट बिकॉज तुम्हें एक डोपामिन का हिट मिल चुका है। सो दैट्स व्हाट हैपन। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू कंट्रोल योर डे, इफ यू वांट टू ग्रिप ऑन योर डे, यू मस्ट नो एज एन एडिक्ट योर हाई रिस्क टाइम जो जहां पे तुम्हारा चांसेस विल पावर लो होता है एंड चांसेस ऑफ रिलैप्सेज या अर्जेज ज्यादा होती है। सी अनगार्डेड टाइम इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर अर्ज। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं करने को होगा, तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है क्या करना है कैसे करना है, एट दैट टाइम अर्जेज हिट करने लगते हैं एज एन एडिक्ट। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, तुमको कुछ प्रिंसिपल समझ के रखना है। कुछ प्रिंसिपल तुमको समझ के रखना है कि तुम हर एक मिनट नहीं रोक सकते, या तुम सोचो नहीं मैं एक एक मिनट प्लान कर लूं, एक एक मिनट को मैं कंट्रोल करूं। नो, यू कांट कंट्रोल एवरी मिनट एंड डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरी मिनट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आई एम गोइंग टू गिव यू। कंट्रोल ट्रिगर्स। आप ट्रिगर्स को कंट्रोल करो। ट्रिगर्स का सिंपल सा चीज है, आपके केस में अगर इंस्टाग्राम ट्रिगर्स है तो उसको कंट्रोल करो। डोंट इंस्टॉल दोस थिंग्स। आप अपने फोन में लैपटॉप में ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करो जो कि तुमको कहीं ना कहीं से ट्रिगर करते हैं। मैं भी तुम्हारा दोस्त साला मीम भेजता है गंदे गंदे,
ब्लॉक दैट दोस्त, या उसको मतलब वो 100 जो भी तुम सोशल मीडिया एप्स यूज करते हो उसको ब्लॉक करो। कंट्रोल ट्रिगर्स, कंट्रोल इम्पटी टाइम, जो तुम्हारे पास खाली टाइम बच रहा है आफ्टर प्लानिंग योर डे, जब भी तुम्हारे पास खाली टाइम बच रहा है उसको ब्लॉक करो विथ मोर एक्साइटिंग थिंग लाइक हैविंग अ सोशल सिचुएशंस या कुछ गेम्स खेलना, कुछ करके उस टाइम को, अपने इम्पटी टाइम को जो है कंट्रोल करो। ट्राई टू कंट्रोल योर एनर्जीज कि यार मेरे को सुबह में ज्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ, दोपहर में मैं लो में जाता हूँ, फिर अगेन शाम में मेरे पास एक एनर्जी का पीक आता है। तो यानी कि दोपहर, नून इज द टाइम जहां पे मेरा एनर्जी अनरेगुलेटेड है। तो व्हाट आई कैन डू टू कंट्रोल माई एनर्जी, मे बी यू कैन टेक कॉफी या कुछ भी करके तुम वहां पर अपने आप को एनर्जाइज रख सकते हो, या वहां पे जहां पे लो फील कर रहे हो डिवाइसेस को वहां पे दूर रखोगे। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ मास्टरी, तुमको खुद को समझना होगा। एक लास्ट प्रिंसिपल तुमको मैं बता रहा हूं, दैट इज अ वेरी गुड प्रिंसिपल्स। अगर इसको तुमने अप्लाई कर लिया अपने लाइफ में, एंड इसको पता नहीं तुम यहाँ पे समझोगे या नहीं, अगर इसको तुम समझ गए तो लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी इजी। एक्सेप्ट बोर्डम, यू विल नॉट। कई बार क्या होता है कि जब हम लो फील करते हैं, बोर फील करते हैं, तो हमें लगता है कि यार हमें कुछ एक्साइटिंग चाहिए। लाइफ इज बोरिंग मैन। एज एन एडिक्ट हमें एक आदत पड़ी हुई है हाई की, कि नहीं नहीं मेरे को पोर्ट मिल जाएगा, हाई डोपामिन मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट लाइफ इज नॉट लाइक दैट। हमेशा हाई के चक्कर में मत रहो। यू नो, इफ यू वांट टू सक्सेस इन एनी काइंड ऑफ लाइफ, यू नीड टू गो विद द बोर्डम। तुमको बोर्डम से जाना होगा। इफ आई एम रनिंग दिस यूट्यूब चैनल, आई गेट बोर्ड। मे बी ये वीडियो रिकॉर्ड भी मैं नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज आई हैव रिकॉर्डेड थाउजेंड्स ऑफ वीडियो, सो मे बी आई विल बिकम बोर्ड। मैं जो बिजनेसेस कर रहा हूँ, दे आर अ वेरी बोरिंग टास्क मैन, डेली बैठ के ये करना। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट बोर्डम, एंड उसके बाद भी तुमको एक्शन लेना होगा। तुमको समझना है कि इफ यू विल एक्सेप्ट द बोर्डम, बोर्डम की वजह से तुम मर नहीं जाओगे। तो बोर्डम में ऐसा नहीं कि हमें बहुत कुछ करना ही करना है। नो, आई एम बीइंग बोर्ड एंड इट्स ओके। जैसे हम कभी दुखी होते हैं, कभी हैप्पी होते हैं, उसी तरीके से तुम कभी कभी बोर भी हो सकते हो, एंड इट्स 100% ओके। बी बोर, फील योर सेल्फ, ओके दिस इज हाउ बोरिंग फील्स एंड दिस इज बोर्डम, आई एम एक्सेप्टिंग दिस। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है। रिकवरी बिकम्स इजियर व्हेन योर डे इज प्रिडिक्टेबल। सिंपल सी चीज है, अपने दिन को प्रिडिक्टेबल बनाओ। अब मैं स्टेप वाइज सोल्यूशन के बारे में आता हूं। सबसे पहला सोल्यूशन अगर मैं बात करूं, तो यू मस्ट, इफ यू वांट टू कंट्रोल ओवर योर ब्रेन, ओवर योर डेज, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको दो चीजें फिक्स करनी होंगी, एंड दैट इज योर स्लीप एंड वेकअप टाइम। वेकअप एट द सेम टाइम, स्लीप एट द सेम टाइम, नो फोन इन द बेड। एंड ये भी रखो, टायर्ड माइंड इज इक्वल टू द वीक सेल्फ कंट्रोल। जब भी तुम्हारा ब्रेन थका हुआ होगा, तुम अगर अच्छी नींद नहीं ले रहे हो, टायर्ड हो, कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। सिंपल सा मैं बताता हूं ना कि हाल्ट, HALT, ये 4 सिचुएशंस, यानी कि हंग्री, एंग्री, लोनली एंड टायर्ड, ये 4 सिचुएशंस ऐसे हैं जहां पे हमारा नर्वस सिस्टम जवाब देता है, एंड सेल्फ कंट्रोल यहाँ पे बहुत कम होता है, विल पावर हमारी बहुत कम होती है। तो अवॉइड दोज थिंग्स। अलॉन्ग विद दैट आई विल वांट यू, एंड मैं चाहूंगा कि आप जो है अपने डे की प्लानिंग करो। अपने डे को ब्लॉक्स में डिसाइड करो। बहुत ज्यादा ओवर प्लान नहीं करना है कि एक एक मिनट 9 से 10 ये करूंगा, 2 से 10 ये करूंगा। नो, यू हैव टू एटलीस्ट अ फ्रेमवर्क तुम्हारा तैयार होना चाहिए, कि ब्लॉक्स होना चाहिए कि मॉर्निंग इज माई वर्क एंड स्टडी वाला ब्लॉक्स है, ये वाला इवनिंग में मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ये रेस्ट है, ये स्लीप है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन द ब्लॉक जोन, कि जब भी तुम्हारे पास आए कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम देखो, या मेरे पास कुछ करने को नहीं है, जस्ट सी ही ये कौन सा ब्लॉक चल रहा है। ओके, ये तो मेरे को एक्सरसाइज करने वाला ब्लॉक चल रहा है, तो वाई आई एम सेइंग दैट कि ये मेरे पास कुछ है नहीं। अपने डे को प्लान करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेन एवर यू आर गोइंग टू वर्क विथ मी, आई विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एडवाइज यू टू प्लान योर डे। सी, प्लानिंग हमेशा वर्क नहीं करती है। जो प्लान करोगे वैसा नहीं होगा। इट्स 100% ट्रू, एंड आई यूज अ कोट, आई डोंट नो हु टोल्ड दैट कोट, बट आई हैव रीड समवेयर विथ, आई थिंक इंडियन आर्मी के कोई मेजर जनरल या जो भी होंगे, ही सेड दैट कि इफ वी आर गोइंग इनटू द वॉर, प्लान्स नेवर वर्क, बट विदाउट प्लान कोई भी वॉर नहीं होता है। ही सेड कि जब भी हम लोग वॉर में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो जो हम प्लान करते हैं वो कभी भी एग्जैक्टली उस प्लान से हम विजय नहीं होते, यानी कि वी डोंट गेट विक्ट्री बाय दोज प्लान्स। बट विदाउट प्लान आज तक कोई विक्ट्री भी नहीं कर रहा है। ही इज गिविंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लान, कि प्लान करना है। हो सकता है कि तुम उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं जाओगे, आखिर नेक्स्ट प्लान करो। कौन तुमको रोक रखा है कि तुम एक ही बार प्लान कर सकते हो दिन में? कौन तुमको बोल रखा है कि तुम जीवन में या एक साल में एक ही बार प्लान कर सकते हो? नो, यू कैन डू द प्लानिंग ईच एंड एवरी डे एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट। नहीं एग्जीक्यूट हुआ, नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट प्लान। एटलीस्ट प्लान योर डे, प्री डिसाइड योर डे। वो जो ब्रेन जब भी तुम्हारा बोलेगा कि नहीं मेरे पास खाली टाइम है, ये टाइम है, वो टाइम है, तो यू आर गोइंग टू हैव योर प्लान। ओके गाइज, दिस इज माई स्टडी टाइम,
इफ आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, नाउ लेट्स प्लान कि अभी स्टडी नहीं, अभी कुछ और करते हैं। वो प्री डिसाइडेड, तुम डिसाइड करो। जब हम बोलते हैं ना कि अपने दिन का कंट्रोल खुद लेने का, सिंपल सा चीज है कि तुमने बोला है ये करने के लिए और वो कर रहे हो, दैट इज द प्री डिसाइडेड थिंग। अगर डिसीजन तुमने नहीं लिया तो रिलैप्स होंगे, मतलब तब वो डिसाइड करेगा भाई। अगर तुमने ये डिसाइड नहीं करा तो तुम्हारा ब्रेन डिसाइड करेगा कि ओके, और वो क्या, उसको क्या चाहिए, उसको बस एक ही चीज चाहिए, दैट इज पोर। ओके, साथ ही साथ अगेन अगर मैं बताऊं तो अपना जो डेंजर हावर, जो हाई रिस्क सिचुएशंस हैं, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको फिलअप करना। बहुत बार लोगों को लगता है नहीं कि मैं डेंजर जोन में भी, मतलब हाई रिस्क सिचुएशन को तुमको हल्के में नहीं लेना है। अगर हाई रिस्क सिचुएशन उसका नाम है, डेंजर जोन उसका नाम है, तो कुछ तो है उसमें भाई। जैसे अलोन विथ फोन विथ हाई स्पीड इंटरनेट, दैट इज माई हाई रिस्क सिचुएशन। मैं कभी भी घर में अगर 2-3 घंटे के लिए अकेले रह गया, फोन के साथ रहा, हाई स्पीड इंटरनेट भी है मेरे पास, आई यूजुअली क्या 100% होता था, 90% होता था कि मेरा रिलैप्स होगा। दिस इज माई हाई रिस्क सिचुएशन। अब उस हाई रिस्क सिचुएशन को तुमको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करके फिलअप करना होगा, क्योंकि अगर इसमें तुम आ गए एंड विथ ओवर कॉन्फिडेंट, यू आर गोइंग टू गेट एंड सिंपल सा चीज है, एज एडिक्ट हमारी टाइम या ग्रिप हमारे देश से तभी चली जाती है जब हमारा एक रिलैप्स हो जाता है, बिकॉज वो हाई डोपामीन आ गया। अब देन नीचे वाली चीजें बोरिंग लग रही हैं, फिर से तुम्हें वो हाई डोपामीन ही चाहिए। दिस इज काइंड ऑफ स्टफ हैपनिंग। सो एटलीस्ट आइडेंटिफाई एंड फिल अप योर डेंजर जोन। ओके, फोन की डिसिप्लिन रखना इज अ वेरी वेरी नेसेसरी। तुम्हें फोन का डिसिप्लिन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुमको डिवाइसेस कब यूज करनी है, कब नहीं यूज करनी है। आई यूज अ कॉन्सेप्ट, डिवाइसेस आर जस्ट टूल्स, तो उससे ज्यादा इसको यूज नहीं करना है। सिंपल सा चीज है, इसके लिए बहुत सारे ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सबसे अच्छा मेरे लिए क्या यूज होता था कि मैं अपने डिवाइसेस में लॉक लगा दे रहा हूँ, पैटर्न या पासवर्ड लॉक, एंड उस पासवर्ड लॉक या पैटर्न लॉक मेरे को नहीं पता है, वो मेरे भाई को, मेरे मदर को या मेरे फादर को पता है। एंड वेन एवर आई हैव टू यूज माई फोन, आई गो टू देम एंड सी कि भाई मेरे को 5 मिनट यूज करूंगा, मेरे को पासवर्ड बता दो। दे पासवर्ड बता दो नहीं, बस डिवाइस ओपन कर दो, दैट्स वर्क फॉर मी। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है तो यू कैन यूज ब्लॉकर हीरो, यू कैन यूज डिजिटल डिटॉक्स, यू कैन यूज, देयर आर लॉट ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट कुछ अपने बाउंड्रीज बनाओ कि जैसे बेड पे मैं फोन नहीं यूज करूंगा, मैं वॉशरूम में फोन नहीं यूज करूंगा, मैं अपना मॉर्निंग रूटीन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक फोन नहीं यूज करूंगा। ये कुछ बाउंड्रीज बनाओ एंड फॉलो दैट। उसके साथ साथ तुम ये कर सकते हो कि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा, मतलब जो चीजें तुमको ट्रिगर करती हैं, एटलीस्ट ये फोन का डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट एडिक्ट पर्सन, कि अगर नॉर्मल पर्सन है उनका भी टाइम खत्म ही जाएगा। साथ ही साथ कुछ डेली नॉन नेगोशिएबल्स बनाओ, 3 से 5 तुम्हारे नॉन नेगोशिएबल्स होने चाहिए। जैसे कि हमारे केस में क्या होता है कि इफ यू आर फॉलोइंग द रिबूट सिस्टम, नॉन नेगोशिएबल इज योर मॉर्निंग रूटीन, जिसमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड रिकवरी टाइम, दीज आर द 4 थिंग्स जो कि नॉन नेगोशिएबल्स होता है। नाइट रूटीन नॉन नेगोशिएबल, तो कुछ ये नॉन नेगोशिएबल्स अपने लाइफ में लेके आओ, जो कि नॉन नेगोशिएबल इज अ काइंड ऑफ एंकर की तरीके से तुम्हारी लाइफ में काम करेगा। एंकर, यू नो व्हाट इज एंकर? जब समुद्र में कोई भी शिप, बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, तो जब वो चलती हैं तो दे हैव दोज एंकर्स। आप देखते हो कि ऐसे हुक बना रहता है लोहे का, बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे क्या होता है कि समुद्र में आप ब्रेक नहीं मार सकते, गाड़ियों में यहाँ पे आप ब्रेक मारते हो ना, ब्रेक वहां पे काम नहीं करता है। बट ओवर देयर व्हाट पीपल यूज, वो बड़े बड़े चैन्स होते हैं, चैन्स को ऐसे जमीन, मतलब वो समुद्र में अंदर गिरा देते हैं एंड वो जमीन में जाती है, एंड दोज एंकर्स यूज्ड एज अ ब्रेक। वही यूज होता है ब्रेक के टाइम में। जब भी तूफान वगैरह आता है, लाइक चीजें तूफान वगैरह आती हैं, तो क्या होता है कि लोग एंकर्स डाल देते हैं कि मेरी जो भी ये शिप है वो पलटे वलटे ना। अगर एंकर नहीं रहेगा तो पलट पलट जाएगा या बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। तो जब भी डिसबैलेंस होता है समुद्र में, तो वो एंकर उनको बैलेंस किए रखता है, अपने जड़ पे रुके रखता है। इसी तरीके से जो ये नॉन नेगोशिएबल मॉर्निंग रूटीन या नाइट रूटीन जो है, ये तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे डेज में एंकर की तरीके से काम करेंगे। मे बी आज का दिन पूरा फॉक्ड अप हो गया, बट ऑलरेडी तुम्हारा डिसाइडेड है कि यार कल अगेन मैं मॉर्निंग रूटीन करूंगा एंड अगेन वही रूटीन फॉलो करूंगा, अगेन वही नॉन नेगोशिएबल्स फॉलो करूंगा। तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क एज अ एंकर एंड यू विल फील कि अगेन फिक्स्ड हो गया चीजें। तूफान आया था तुम्हारे लाइफ में, बट एंकर की वजह से वो अगेन बहुत जल्दी फिक्स हो गया। अदरवाइज तुम्हारी पूरी की पूरी नाव ही पलट जाती है एंड तुम खत्म हो जाते उस समुद्र में। सो दीज थिंग्स वर्क एज अ एंकर एंड यू हैव टू हैव दीज नॉन नेगोशिएबल्स। अगर ये नहीं कर सकते तो व्हाई आर यू वाचिंग मैं? ऑलवेज टेक नोट्स। उसके साथ साथ एक लास्ट मैं बताऊं कि डेटा हमेशा और हमेशा डेटाज लेते रहो कि क्या तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है। सेल्फ एनालिसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो वो चीज तुमको जरूर और जरूर लेना है। व्हाट नॉट टू डू, सबसे पहले ओवर प्लानिंग नहीं करना है, कि मतलब उस फैलेसी में नहीं पहुंचना है कि प्लानिंग रात भर काम झांट पर। नो, यू हैव टू एट द इन तुम्हें काम पे ही फोकस करना है कि आई एम आई टेकिंग द एक्शंस, दैट्स एनफ। ओवर प्लानिंग नहीं। मोटिवेशन का वेट नहीं करना है, यू हैव टू
फक द फीलिंग डू द वर्क वाला कॉन्सेप्ट कि कैसा फील कर रहा हूँ आज मेरे को काम करने का मन नहीं, यू मैन डोंट डू दैट। आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग अ वीडियोज जहाँ पे कैसे ये वाला कॉन्सेप्ट जो फक द फीलिंग वाला है वो मैं अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में। आई विल शेयर दैट एज वेल टू यू। बट सी, मोटिवेशन का वेट मत करो, परफेक्शन माइंडसेट को अप करो। परफेक्ट तुम्हारी डेज कभी नहीं जाएगा। परफेक्शन इज जस्ट इल्यूजन, नथिंग इज परफेक्ट। मतलब हर एक चीज में कमी निकल सकती है, तो परफेक्शन इज जस्ट इल्यूजन। एम फॉर परफेक्शन एंड बी हैप्पी इफ यू आर इम्परफेक्ट। तुमको 85% ही कंप्लीट करना है, अगर उतने से ऊपर हो रहा है यू आर गोइंग गुड। अलॉन्ग विद दैट प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, ये वाली चीज मैंने बताया कि प्रोग्रेस हो रहा है दैट मैटर, परफेक्शन नहीं। ऑब्सेसिंग ओवर या और बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्टिविटी की सारी चीजें वैसे ही सही चल रही है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होना नहीं ब्रो, रिलैक्स। तो दिस आर द फ्यू थिंग्स जो कि तुमको नहीं करना है। एट द एंड अगर मैं फाइनल कंक्लूजन दूं तो सबसे पहले फिक्स बेड टाइम एंड वेकअप टाइम, ब्लॉक योर डे, यूज सिस्टम टू फिल अप योर डेंजर एंड डेंजर आवर्स, यानी कि वही हाई रिस्क सिचुएशन, एंड यूज डेटा। उसके बाद से डेटा यूज करो कि क्या वर्क किया क्या नहीं वर्क किया। ना ही तुम में से कुछ लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि भैया ये पिक्चर आपने बोला था अब इसके बारे में बता दो, ये पिक्चर मैंने जस्ट वैसे यूज किया था टू जस्ट हुक यू। एक्चुअली आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद द हुक्स थिंग्स, सो दैट्स वाई मैंने ये पिक्चर यूज करा था। इट्स नथिंग, इसको जस्ट यही है कि इधर से देखोगे तो आदमी दिखेगा, इधर से देखोगे तो गधा दिखेगा, तो एक बार पलट के देख लेना, तुमको पता चल जाएगा। इट्स जस्ट आई डोंट नो व्हाट इज दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुमको इस टाइप की वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे जहाँ पे मैं चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को बता रहा हूँ। एंड अगर ये वाला अच्छा लग रहा है तो बताओ, अदरवाइज मैं अपना टॉकिंग हेड वीडियो जैसे बनाता हूँ वैसे बनाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।